भाई सही में बहुत अच्छे नसीब है मेरे में, क्या बताऊँ भैया। मैं नहा के आया था मैं पापी इंसान नहीं हूँ, बहुत सही इंसान हूँ। इसलिए घर से निकलो, हाथ तो चलाओ और चलो भाई एक हॉल में बस बिस्तर लिया, क्योंकि मुझे सुबह तक के रहना था। 100 रुपये। हाँ जी भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है तारीख 10 अक्टूबर और मेरी यात्रा का है 28वां दिन और मैं आ चुका हूँ आज बद्रीनाथ, मेरा तीसरा धाम की यात्रा पूर्ण करने। देख सकते हो भाई, नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। और अभी तो यहाँ मतलब हवाएं चल रही है, पानी वानी का कुछ नहीं, मतलब धूप निकली हुई है और बर्फ़ तो देखने को मिल गई है। वो देखो पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ी है। चलो अब चलते हैं आगे, क्योंकि बैग वैग भी रखना है और फिर अपने को दर्शन भी करना है। तो फिर आपको बताते हैं जो कुछ भी हो। अपन चलते चलते पहुँच तो गए हैं मंदिर वाले के पीछे। ये अलकनंदा रिवर और ये रहा बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाएगा इतने। अभी तो भीड़ थोड़ी सी कम लग रही है, देख लो भाई। चलो अब थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है। अपन ने भैया के पास रख दिया है बैग। अब चलो चलते हैं अपन दर्शन करने। मंदिर जस्ट पास में ही है। चलो जी, यहाँ से यात्रियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए देखो थोड़ी सी लाइन लगी है। पीछे भी देख सकते हैं। A few moments later. भाई सही में यहाँ पे भगवान जी की कृपा थी कि मुझे बिल्कुल ऐसे दर्शन में आया, आधे घंटे भी नहीं हुआ लाइन में लगे और दर्शन हो गया। जस्ट मतलब मैं घुसा और पट बंद हुए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। देखिए देख लीजिए, मैं जस्ट मंदिर के बाहर ही हूँ। मतलब बहुत शानदार दर्शन हुए भाई। ऐसे दर्शन बहुत कम लोगों को मुमकिन होते हैं, जो कि जिसमें से एक मैं हूँ। और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे बहुत सारे, अब उनके दर्शन करते हैं। देखो भाई, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये जस्ट यहाँ से मैं अंदर घुसा और गेट बंद हुए। चलो अब आपको कराता हूँ मंदिर के दर्शन। मतलब मंदिर में कौन कौन से मंदिर और आप इधर से ऐसा बाहर से ऐसा घूम के आओगे तो ये हनुमान जी का मंदिर दर्शन कर लीजिए भाई। इस बाजू में भी हनुमान जी का मंदिर, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर आई थिंक, गणेश जी और ये क्षेत्रपाल। ओके जी, और वादिया देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। मेन बात तो भाई मौसम आज का अच्छा है, क्योंकि धूप निकली हुई है, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सही में बहुत अच्छे नसीब है मेरे में, क्या बताऊँ आपको। देखो लोग प्रसाद के लिए लाइन में लगे हैं यहाँ पे, और ये एक पंडित जी ने मुझे यहीं बैठा था मैं और यहाँ ला के दे दिया भाई। क्या कह, जय बद्री विशाल, क्या कह सकता हूँ भाई। अलग ही मजा है भाई, अलग ही मजा है। तो हाँ जी भाई, अब अपन आ गए मंदिर के बाद। ये लीजिए बाहर से दर्शन करिए। जय बद्री विशाल। और अभी तो मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, बादल वादल पूरे आ गए। देखो जय बद्री विशाल बोलते हुए कंटिन्यू बने रहिए। अब चलते अपन नीचे। तप्त कुंड है वहाँ पे, गर्म पानी है, आपको वो भी दिखाता हूँ। क्या मैं तो नहा के आया था, इसलिए मैंने वहाँ स्नान नहीं किया। हाँ जी भाई जी, तो ये नीचे है तप्त कुंड, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है गर्म पानी भाई। इतनी ठंड में भी गर्म पानी, ये तो प्राकृतिक है और ये प्रभु का वो है, क्या बोलते तो, अलौकिक नज़ारा। अब जो भी है समझ जाओ। चलो मैं तो नहा के आया था, तो अपन थोड़ा सा वो कर लेते, क्या कर लेते, चीटे ही डाल लेते। भैया थोड़ा सा पानी दो ना। लो भाई, बस भैया। ओके जी, चलो जी भाजी, अब जल भैया मैं नहा के आया था। ओके भैया, चलो ठीक है। और भाई इस पर सूचना लिखी गई है कि कुंड में नहाते हुए कोई भी साबुन का यूज़ ना करे, देख लो। तो इसलिए कभी भी आए तो साबुन का यूज़ ना करे, वैसे ही नहाए, वैसे सारे पाप धुल जाते हैं इस कुंड में नहाने से। और मैं तो बहुत जगह नहा लिया, तो मेरे तो पाप धुल ही गए। मैं पापी इंसान नहीं हूँ, बहुत सही इंसान। हाँ जी भाई, अगर आप में हिम्मत है और आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हो तो आप यहाँ पे नहा सकते हो, मस्त अलकनंदा रिवर में, एक नंबर। और नहीं, अगर हिम्मत नहीं है तो मस्त तप्त कुंड में स्नान करो, दर्शन करो। चलो अब चलते हैं और बैग उठाते हैं। और ठंड होती है तो पहले तो जैकेट बदलेंगे सबसे पहले। जैकेट तो यहाँ भी बदल सकते हैं, 2 मिनट जैकेट बदल के फिर मिलते हैं। चलो जी, हो गई पैक। अब जल्दी चलते हैं, बैग उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पानी हल्का हल्का गिरने लगा है
और बैग गीला हो जाएगा। हाँ जी, अब चलो बैग ले लिए और चलो करते हैं कहीं बैग जमा और उसके बाद जाते हैं माणा गाँव। तो आपको रास्ते में बताते हैं अगर और कुछ होता है तो। और एक बार मौसम देख लो भाई। और ये हमारे बद्री विशाल जी। हाँ जी भाई, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको यहाँ हाईवे तक के छोड़ दिया है माना गाँव के। अब यहाँ पर के खड़ा तो हूँ, ये टैक्सी भी खड़ी है बट ये फुल नहीं हो रही क्योंकि बारिश है और कोई जा भी नहीं रहा है। अब हो सके तो लिफ्ट लेके जाना होगा किसी ना किसी से, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गए। और मैं भी इसलिए जा रहा हूँ कि भाई इतनी दूर आया, बारिश चक्कर में अगर नहीं जाऊँगा तो कहीं मतलब निकल जाएंगे। तो जाना तो है, तो अब चलते हैं, देखते हैं लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है क्या है। तो हाँ जी भाई, भैया ने अपने को वहाँ तक के छोड़ा है, मतलब यहाँ तक के। और ये माना गाँव है, मतलब ये देखो टैक्सी भी यहीं तक के आती है। मतलब भैया ने बहुत करीब तक के छोड़ दिया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भैया ये वीडियो देख रहे होंगे तो वैसे नहीं देखेंगे। और देखो ये वादिया, भाई सब कुछ भगवान की देन है। क्या बताऊँ, मतलब इजीली बहुत कुछ काम हो जा रहा है, मतलब परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है हे प्रभु, ऐसी कामना है आपसे कि मेरे वादा ज्योतिर्लिंग का 4 धाम इसी प्रकार अच्छे से हो जाए। हाँ जी भाई, प्रवेश द्वार कुछ ऐसा है माना गाँव का। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। सब लिखा हुआ है ना माना गाँव में आपका स्वागत है, ये वो सब 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और जी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो जी माना कितने 10,133 फीट ऊंचाई समुद्र तल से। और एक समय था जब मैं रामेश्वरम में समुद्र में नहा रहा था। देखो कुछ ही दिन में कितना परिवर्तन हो जाता है कि नहीं। इसलिए घर से निकलो, हाथ पर चलाओ और चलो भाई, चलो अब हम भी आगे चलते हैं। रास्ते में थोड़ा सा हमारे प्रधान जी का होम स्टे पंचायत वाले ये। और हाँ जी भाई देखो एक और चीज़ दिखाता जो कि सीधे नहीं दिखेगा। ये कहते हैं ये सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी और वो अलकनंदा नदी मिलकर पूरी अलकनंदा नदी बन जाती है। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, सब बताते हैं कि वहीं से सीधे पाताल लोक में चल जाती है, पर ऐसा नहीं है। लोकल लोग ऐसा बोलते हैं कि जो नदी है ये सरस्वती नदी है, लेकिन यहाँ आके अलकनंदा में मिल जाती है। तो भाई 1 किलोमीटर का ट्रैक करके अपन पहुँच ही गए फाइनली सरस्वती नदी, और यहीं पे भीम पुल है। अब चलो आगे किसी से पूछते हैं और फिर बताते हैं। हाँ जी पाजी, सही बात है। ये सरस्वती रिवर है और ये यहाँ से सीधे पाताल में मिल जाता है। बट फिर लोकल गांव वाले भी कहते हैं कि वो वहाँ से अलग ना, अब पता नहीं किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। क्या मैं भी सही बोल रहा हूँ ये भी कंफर्म नहीं है। अब जो जैसा सुना है वो तो है कि नहीं जी, सही बात है। और हाँ जी भाई, ये सरस्वती रिवर और ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और उसी के थोड़े से आगे में ये है स्वर्ग का मार्ग, जहाँ से भीम पुल बना के आगे गए थे, वो भी दिखाएंगे आपको। चलो अब मैं भी थोड़ा स्वर्ग के मार्ग भी कर लेता हूँ। पापी सॉरी भाई, हम थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो गए थे। चलो आपको सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ से ये रास्ता है और ये सरस्वती रिवर जा रहा है यहाँ से। और भीम जी ने यहाँ पे ये पत्थर रखा था तो इसे भीम को पुल कहा जाता है। और फिर इस मार्ग से स्वर्ग के मार्ग की ओर गए थे, यहाँ से स्वर्ग मार्ग की ओर। और ये है पहली चाय की दुकान। अब चलो यहाँ पे जाके चाय तो पीते हैं, नहीं तो पानी तो पी लेंगे। चलो घर पी लेते हैं। भैया बस चाय की मिलती है कि और कुछ भी मिलती है? तुम्हारे सामने है, मिल रहा है। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? और चाय कितने की? 20 रुपये मात्र। चलो पिला दो। ब्रेड पकोड़ा है, समोसा है। नहीं चाय पिला दो। पहली चाय की दुकान तो पहली चाय की दुकान भैया। चलो भाई
अब पहले चाय की दुकान से भैया से पूछते हैं, भैया ने चाय पी तो कैसी लगी भैया आपको चाय? चाय ठीक है सर, यहाँ मतलब- का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से गर्म पानी भी पी लें तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने अमृत पी लिया। सही बात है। ओके भाजी, ठीक है। ओके भाई, अब हमने भी चाय ले ली है, चलो अपन भी पीते हैं अब चाय। चलो भाई, ठीक ठाक तो है चाय, ऐसा नहीं है ना कि काशी में ब्लू लस्सी है कि एक बार फेमस होगा तो 120 रुपये की लस्सी, 20 रुपये की चाय और एक नंबर चाय, सबसे अच्छी चाय। भाई आओ तो कभी पियो और फिर जाओ। चलो अब हम भी थोड़ा सा चाय पीते पीते आगे चलते हैं। बहुत अच्छा और तगड़ा ट्रैक करने के बाद आधा किलोमीटर का आप पहुंच जाओगे व्यास गुफा, जहाँ पे वंदना की थी व्यास जी ने। अब बाकी तो आप समझ ही जा रहे हो, समझ जाओगे, मेरे को तो कुछ पता नहीं है बस। भाई जो दिखाया मैंने आपको छोटी सी क्लिप में उतना ही अंदर, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, अब यहाँ से चलते गणेश गुफा और फिर सीधे बद्रीनाथ कहीं तो जाएंगे। भाई इंडियन फैमिली का ये तो है, यहाँ आके भी चुगली करती है बहू की, ये तो है भाई, क्या बात है। दोनों आंटी बिल्कुल एक दूसरे से लगी है, यहाँ आके भी कोई दिक्कत नहीं, बस ओपनली। भाई साहब थोड़ा सा और आगे आइए और आपको मिल जाएगी गणेश गुफा, यहीं पे बैठ के महाभारत की रचना हुई थी। चलो चलते आगे, और हो सके फ़ोन है लगू तो अंदर का भी दिखाऊंगा, अंदर कुछ ऐसे। हाँ भाई मैं सही था, ये देखो, ये यहाँ पे भी लिखा है पुराणों एवं महाभारत का लेखक स्थान, यही है। डन, ओके मैं सही हूँ, अंदाजा लगाया फिर भी सही था। चलो जी अब चलते हैं आगे। अब वो वो नहीं मिला अपने को जो प्रथम माणा गाँव लिखा रहता है, माणा गाँव में आपका स्वागत है। अब वहाँ रुकेंगे और फिर उसका चलेंगे फिर बद्रीनाथ। हाँ जी भाई, भैया जब मेरे को यहाँ तक के छोड़े थे, माना गाँव ये है, और वो जो भारत का पहला गाँव लिखा है वो उससे पहले ही था, पर वो हुआ क्या, बारिश चक्कर में भी नहीं देख पाया। अब वहाँ से मैं 1 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ कि फोटो खिंचाना है मेरे को वहाँ पे, समझ रहे हो, चुल इसको बोलते हैं। और पानी गिरा था, पता है पानी गिरा था, उसके बाद भी मैं आया कि मेरे को अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं माना गाँव नहीं आया, समझ रहे हो। यही है भाई सोलो ट्रैवलिंग। अगर डोडो भैया बुल्ला भैया आ जाएगा कोई आके तो मना कर देता शायद तक के नहीं, पर मैं हूँ तो मैं आया। ओके जी, ये बात याद रखना, सोलो बहुत बेस्ट चीज़ है, कोई भी टिप्स दे देता है, जैसे मैं नवीन लिफ्ट लेके आया। ये रहा वो जिसके मैं पैदल चल के आया, देख लो जी। और यहाँ से जो वादियाँ दिख रही है, बहुत सही, तगड़ा काम बिल्कुल। ओके, अब यहाँ से हो सके तो गाड़ी मिलती है तो ठीक है, तो फिर लिफ्ट लेके जाएंगे बद्रीनाथ और फिर वहाँ से आगे। भाई अपन यहाँ पे भी लिफ्ट लेके आ गए, ठीक है, माना से बद्रीनाथ तक के। और एक व्यू देख लो भाई, मतलब अभी तो और चमक रहा है। चलो अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन करते हैं। तो भारत माता की जय। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना भाई, इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। A few moments later. हेलो भाई जी, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप बद्रीनाथ में स्टे कर रहे हो तो आप ये जो पेट्रोल वाला रोड है, जो मतलब यहाँ से बस स्टैंड भी, पुराना बस स्टैंड भी उधर ही है, वहाँ से आप सीधा आओगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे श्री बद्रीनाथ जी विशाल भंडारा, रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से अभी चलाया जा रहा है, शायद तक कि अभी चलाया जा रहा है, क्योंकि मैंने एक भैया से पूछा था तो बोले इस भंडारे को 2 या 3 ही दिन हुए जो स्टार्ट हुआ है। और ये यहाँ पे भाई भंडारा चल रहा है, यहाँ पे आपको पूरी दाल सब्जी और हलवा मिलेगा, जो कि मैंने खा चुका हूँ। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, अगर आगे भी कुछ रहता तो आपको बता। अगर वॉइस सही आ रही होंगी और ये जो धुआं दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, तो ये जो है ये तप्त कुंड का है पानी है, मतलब पानी का धुआं है। मतलब इतनी ठंडी में इतना गर्म पानी है, सोचो कि धुआं निकल रहा है उसमें से, और वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये है भाई नेचुरल, एक तो अलकनंदा रिवर कि आप इसमें इतना ठंडा पानी है कि आप हाथ नहीं लगा सकते, और एक है तप्त कुंड, ये इतना गर्म पानी कि इसमें आप हाथ नहीं लगा सकते। ये कुदरत का करिश्मा इसे आप कह सकते हो। अगर वॉइस क्लियर आ रही होंगी तो ये डाल दूँगा। हाँ तो पाजी भाई मैं वहाँ रख के हो क्या कहता, क्या बोलते तो मंदिर तक के, पर मुझे कोई भंडारा नहीं मिला। जो भंडारा मिला तो मैंने वो आपको बता दिया। और मैं अभी स्टे कर रहा हूँ ये पेट्रोल पंप के सामने, ये धर्मशाला है यहाँ पे, और मैंने बैठ लिया है मतलब एक हॉल में, बस बिस्तर लिया क्योंकि मुझे सुबह तक के रहना था। 100 रुपये
तो अगर आप आओ तो आप यहाँ रुक सकते हो। जस्ट यहाँ से ऐसा ही स्टार्ट होता है, ये पेट्रोल पंप है, ये पुराना बस स्टॉप है और ये धर्मशाला है। मैंने सोलो के लिए लिया और बाकी इधर साइड डबल बंदों के लिए भी मिल जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएंगे शायद तक के, अब उसका मुझे पता नहीं। ओके जी भाई, धन्यवाद।